फूल हसन जी मुखिया जब से बने हैं तब से बहुत अच्छा ढंग से घाट सजाते हैं। मुस्लिम और हिंदू की बात है कहाँ, ये तो पर्व है। इस पर्व को बहुत सारे मुस्लिम भी मनाते हैं। बहुत दिन पहले मेरे घर में भी लोग मनाते थे। क्या लगता है जितने सारे काम होते हैं उसमें गांव में चंदा भी होता है? जी ना, और जब से ये बने हैं मुखिया तभी से ये सब व्यवस्था है, नहीं तो पहले तो भगवान भरोसे ही था सारा चीज। पर अब अपने हिसाब से अपने तरीके से मनाया जाता था। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं तभी अभी तक कहीं नहीं देखा हूँ जो इनका काम है। अगर खरना के प्रसाद के बारे में ये किन्हीं न किन्हीं को जबरदस्ती भी सुबोध जी हो गए, उनके घर पे खरना जबरदस्त बोलेंगे नहीं सुबोध जी खरना का प्रसाद हमको चाहिए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो मान लीजिए परोरा में हिंदू मुस्लिम जो है ना कोई मानता ही नहीं है। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर पूरे बिहार में तैयारी चल रही है और इस पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखी जा रही है। कई जगहों पर यह देखा जाता है कि जनप्रतिनिधियों के लापरवाही के कारण तालाब गंदे रहते हैं, छठ घाट गंदे रहते हैं। लेकिन एक अजूबा छठ घाट पर हम आए हैं जहां के मुखिया मुस्लिम होने के बावजूद भी कई वर्षों से लगातार तालाबों को आकर्षक तरीके से सजाते हैं, छठ घाटों को आकर्षक तरीके से सजाते हैं, जिसका नतीजा है कि लगातार यहाँ की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है वोट के रूप में और लगातार वे मुखिया के रूप में चयनित होते आते हैं। कई बार लोग मुस्लिम होने का ताना देते हैं, लेकिन यहाँ के मुखिया ऐसे हैं जो हिंदू के पर्व में इतने आकर्षक तरीके से सजाते हैं, संवारते हैं। शायद ही कोई ऐसा मुखिया होगा बिहार में जो एक मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू के पर्व में इस तरह से शान और बान से सजाते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से किस तरह से छठ घाट के चारों तरफ आकर्षक तरीके से सजाया गया है। जी हाँ, यह बेगूसराय जिले के छौराही प्रखंड क्षेत्र का परोरा है। परोरा का यह तालाब है, देख सकते हैं कितने आकर्षक तरीके से सजाया और संवारा गया है। तालाब के चारों तरफ हम दिखाने का प्रयास करेंगे। चारों तरफ यहाँ पर सीढ़ी बनाया गया है और आकर्षक तरीके से पंडाल बनाकर सजाने संवारने का काम स्थानीय मुखिया की तरह किया गया है। यहाँ कई सारे युवा मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर इससे पहले इनके मुखिया रहने से पूर्व किस तरह का यहाँ सजाने संवारने का कार्य खासकर छठ पर्व में किया जाता था और अब कैसा लग रहा है। मेरे साथ कई युवा मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि हिंदू है ये मुस्लिम है। मुस्लिम मुखिया होने के बावजूद भी आपके पंचायत में जिस तरह से सजाने संवारने का काम छठ घाट पर किया गया है, हमको नहीं लगता है कि इस तरह का कहीं होता होगा। क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं होता होगा। यहाँ तो मान लीजिए परोरा में हिंदू मुस्लिम जो है ना कोई मानता ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के यहाँ छठ पर्व मनाया जाता है। और जब से ये मुखिया जी जीते हैं, जब से पद संभाले हैं, तब से इस तरह का माहौल देखने को पूरा परोरा पंचायत में मिल रहा है। पूरा परोरा पंचायत को सजाया जाता है और साफ सफाई के मामले में एक नंबर है। इससे पहले मान लीजिए कोई साफ सफाई भी नहीं होता था और एक बल्ब यहाँ तो एक बल्ब वहाँ, और हर एक चीज साफ सफाई मतलब इतना मेंटेनेंस रहता है। बहुत अच्छे मुखिया जी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भले आगे समय आने वाले में हम लोग ऐसा सोच रहे हैं लड़का लोग में भले मुखिया जी नहीं बनेंगे, वैसा संभव नहीं है कि हो पाएगा। ऐसा भी होना मुश्किल है। आरक्षण समाप्त हो जाने के बाद, आरक्षण समाप्त होने के बाद कोई भी मुखिया बने परोरा में, ऐसा फिर नहीं हो पाएगा। इनका एगो मान लीजिए अलग ही दायित्व है, इनका अलग वर्चस्व है। हिंदू मुस्लिम एक संगठन की तरह ही चलाते हैं। इनका सोच मतलब परोरा पंचायत में जितना कहा जाए उससे भी बेहतर सोच है। क्या नाम है आपका? मेरा भरत कुमार नाम है। तो भरत जी ने जिस तरह से बताया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक स्थानीय मुखिया संजीदा खातून के द्वारा यह किया जा रहा है। उनके पति फूल हसन जी हैं, वे लगातार पंचायत वासियों को एक धागे में पिरोकर रखने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ पूर्व वार्ड सदस्य संजय जी मौजूद है। संजय जी, क्या कहेंगे इस कार्य को लेकर, खासकर मुस्लिम मुखिया होने के बावजूद हिंदुओं के पर्व में इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और लगातार छठ घाट पर अपना नजर बनाए रखते हैं? ये तो हमारे पंचायत की गौरव की बात है कि हमको ऐसा मुखिया प्रतिनिधि मिले हैं जिन्होंने इससे 10 साल लगभग में होने को जा रहा है। बहुत ही अच्छा इस चीज़ को मनाया गया है उनके प्रति। उनका भी इस छठ पर्व में बहुत ही मतलब देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उनका लगाव रहता है छठ पर्व के। अगर खरना के प्रसाद के बारे में ये किन्हीं न किन्हीं को जबरदस्ती भी सुबोध जी हो गए, उनके घर पे खरना जबरदस्त बोलेंगे नहीं सुबोध जी खरना का प्रसाद हमको चाहिए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। एक हिंदू मुस्लिम के
दोनों तालमेल बहुत ही कम मिलता है। इनका सम्मिलित रहते हैं पर्व में। इनका बहुत ही अच्छा वैचारिकता सोच बहुत ही गजब है। जिस तरह से यहाँ पर तालाबों को सजाने संवारने की बात है, चारों तरफ आकर्षक सीढ़ी बनाई गई है, लाइटिंग की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, इसको किस रूप में देखते हैं? बहुत ही अच्छा है। ऐसा बेगूसराय मतलब हम बहुत जगह गए हैं और जाते भी हैं, तो इस तरह का सजावट बहुत कम देखने को मिलता है। और सजाने के साथ साथ इनका मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। ये खुद आते हैं, एक हफ्ता पहले खुद आते हैं और एक हफ्ता से पहले से ही इनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। पर किन्हीं को होता है कि चलो भाई हमको सजाना है, पैसा दे दिया और मतलब चलो हम घर में हैं, लेकिन ये नहीं, ये प्रत्येक दिन इनका बना हुआ है। सीढ़ी भी जब बना रहे थे तो खुद ये बैठते थे ताकि अच्छा मजबूती बने। इनका काम जो भी है बहुत ही अच्छा होता है और इसीलिए हम युवा जितना भी है इनसे इनको प्रेरणा से कुछ सीखने को मिलता है और इन्हीं लिए हम लोग जितने भी है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और पोखर को साफ सफाई करते हैं बहुत अच्छे से। टिंकू जी, जिस तरह से लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सारे जगह पर तैयारी चल रही है, परोरा पंचायत में मुखिया मुस्लिम है, इसके बावजूद भी इतने अधिक सजाने संवारने का जो काम किया है, आपको इस तरह के जिस पंचायत में हिंदू मुखिया है वहाँ दिख रहा है क्या? जी नहीं, ये कहीं नहीं दिख रहा है ऐसा। जहाँ तक रही हिंदू मुस्लिम की मूवमेंट की बात, हमारे पंचायत में ऐसा नहीं है। लगभग नहीं करते हैं मुस्लिम हिंदू को बिल्कुल प्यार में। और जहाँ तक फूल हसन जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, और इससे पीछे भी देखे थे, दादा परदादा भी थे, हम सब छोटे थे, तो इस तरीके से सजावट और व्यवहार नहीं देखने को मिला था, कभी भी नहीं। ठीक, शायद लमसम 9 साल के करीब होने वाला है इनका। 9 साल से एकदम पूरा परोरा पंचायत बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं तभी अभी तक कहीं नहीं देखा हूँ जो इनका काम है। इनका पूरे पंचायत में काम है। और जैसे आप भी दिखा सकते हैं, कैमरा उमरा दिखाइएगा थोड़ा, बहुत अच्छा सजावट है। और बगल में ये एक अम्मा भी पंचायत है, वो भी मतलब फिक्का है, वहाँ के लोग काम नहीं करते हैं कुछ भी। हमारा जो है ये फूल हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अच्छा, मतलब इतना मतलब अच्छा है कि हम लोग वहाँ दिल्ली छोड़ के और 10 दिन पहले आ जाते हैं घाट घोट के सब। इनका काम के प्रति भावुक हो जाते हैं हम। या आपने देखे होंगे, इससे पिछले बार भी आप इंटरव्यू लेते तो मेरे आंसू आ गया था हमारा इनका काम देख के। तो लोगों में किस तरह से उत्साह है, देख सकते हैं, जज्बात है कि लोग प्रदेश और देश से यहाँ पर लौटते हैं और मुखिया के काम से इतने प्रसन्न है, इतने खुश है कि लोग उसका बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कार्य किया जाता है, खासकर लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी को लेकर लगभग 15 दिन पूर्व से खुद यहाँ पर मुखिया जी उपस्थित रहते हैं और हर एक सजावट पर बारीकी से नजर रखते हैं मुखिया जी। और तरह तरह के विभिन्न लाइटिंग की व्यवस्था हो, पंडाल की व्यवस्था हो, सारी सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्था की जाती है छठ व्रतियों के लिए, जो यहाँ के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और जिस तरह से आज सजाया संवारा गया है छठ व्रतियों के लिए स्थानीय मुखिया के द्वारा, इस सजावट को क्या कहेंगे? इससे पहले इस तरह का होता था? जी बिल्कुल नहीं होता था सर। जब से सर मुखिया जी बने हैं ना यहाँ पे, तब से हम लोग दिल्ली से आते हैं, 1 सप्ताह पहले आते हैं, यहाँ पे कानून जितना भी होता है सब चीज करते हैं। इससे पहले कभी नहीं होता था सजावट का। लोक आस्था के महापर्व में जिस तरह से आपके पंचायत में सजाने संवारने का काम मुखिया जी ने किया है, और यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से भगवान भास्कर की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, ऐसा लग रहा है कि इस तरह की सजावट, इस तरह की व्यवस्था अन्य पंचायत में होंगे जहाँ के मुखिया हिंदू होंगे? बहुत ही मुश्किल, जहाँ तक हम लोग देखते हैं वहाँ में कहीं भी ऐसा नहीं है। और जब से ये बने हैं मुखिया तभी से ये सब व्यवस्था है, नहीं तो पहले तो भगवान भरोसे ही था सारा चीज, पर अब अपने हिसाब से अपने तरीके से मनाया जाता था। इसमें क्या है, इनका सबसे बड़ा चीज है इनका लगन। एक अर्पण होता है और एक समर्पण होता है। इनका कामों के प्रति समर्पण रहता है, खास करके छठ पूजा में तो बहुत ज्यादा ही। कितने वर्षों से यहाँ परिसर की व्यवस्था की जाती है? हमारे हिसाब से 9 वर्षों से अभी हो रही है। जब से मुखिया बने हैं तब से इस तरह की व्यवस्था करते हैं छठ पर्व में? जी 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 बिल्कुल, जब से मुखिया बने हैं पहला साल से ही ऐसा व्यवस्था चल रहा है। यहाँ की व्यवस्था से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था है, मेरे पीछे देख सकते हैं लाइटिंग LED लगाई गई है, पंडाल और भगवान भास्कर की प्रतिमा जो बनाई गई है, इन तमाम चीजों से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। मेरे साथ स्थानीय मुखिया संजीदा खातून के पति फूल हसन जी मौजूद है। फूल हसन जी, इस तरह से करते हैं व्यवस्था, तो आपको कहीं से कहीं परेशानी भी होती है? सबसे पहले आपके इस न्यूज में हमको परोरा ग्राम पासी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन है। कहीं कोई परेशानी नहीं है सब करने में, और हम तो कुछ करते नहीं हैं।
हमारे ग्रामीण का सहयोग है और जितने भी युवक लोग को देख रहे हैं, ये सारे लोग प्रदेश से अपना खर्च करके छठ पर्व को मनाने के लिए आते हैं। जो भी हो रहा है इन लोग का कृपा है, इन लोग के सहयोग से हो रहा है। हम कुछ हैं ही नहीं तो फिर मुझे परेशानी कहाँ से आएगी। नहीं, कई जगह देखा जाता है कि आप मुस्लिम होने के बावजूद भी इतने अच्छे तरीके से हिंदुओं के पर्व में सजाने संवारने का काम करते हैं। कहीं मुस्लिम संगठन या इस तरह से कहीं से आपको आता है कि गलत कर रहे हो आप? ये मुस्लिम और हिंदू की बात है कहाँ, ये तो पर्व है। इस पर्व को बहुत सारे मुस्लिम भी मनाते हैं। बहुत दिन पहले मेरे घर में भी लोग मनाते थे और जगह हैं जो लोग इसको मन्नत मानते हैं और मनाते हैं। तो हिंदू मुस्लिम कहीं कुछ नहीं है। यहाँ दशहरा हो, क्या कहते हैं, छठ पर्व हो, मुहर्रम हो, हर पर्व हिंदू मुस्लिम मिल के मनाते हैं। न यहाँ कोई हिंदू है न मुस्लिम है, सब एक इंसान है और वह बहुत बेहतरीन सब मिलजुल के मनाते हैं। और मुस्लिम समुदाय से मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं है। यहाँ आप सुबह में आएंगे तो देखने को मिलेगा कि जितने मेरे हिंदू समाज के लोग हैं उससे ज़्यादा मुस्लिम समाज के महिलाएं और जेंट्स सभी लोग एक साथ रहते हैं। कहीं से समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदू का पर्व है कि मुसलमान का है। देखने में एक ही चीज़ लगता है कि महापर्व है। मुख्य जिस तरह से आपने यहाँ पर व्यवस्था किया है, हमको लगता है कि बिहार में कम ही ऐसे पंचायत होंगे जहां पर इस तरह की व्यवस्था होती होगी। क्या लगता है कि अन्य पंचायत के प्रतिनिधियों को भी खासकर छठ महापर्व में इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए? हम दूसरे गांव के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो भी आप व्यवस्था देख रहे हैं, पुनः फिर मैं उसी बात को रिपीट करता हूँ कि ये सारे युवक लोग का देन है। जितने भी पंडाल चारों घाट की ओर जो सजाया गया है, बीच पानी में एक प्रतिमा है जिनका पूजा होता है। वहाँ गेट पे देखिए सूर्य भगवान का मंदिर में उनका मूर्ति लगाया गया है। ये सब लगभग 8-9 साल से ऐसा होता आ रहा है और इसमें हमारे गांव के सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। पानी का जो साफ सफाई है, जितने भी युवक लोग हैं बाहर से आ जाते हैं और लगभग 10-15 दिन पहले से खुद ब खुद ये लोग करते हैं। इसमें हम कहीं से कुछ नहीं है न कुछ करते हैं, ये मेरे समाज का देन है। समाज का देन है। लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। मुखिया से अधिक यहाँ के जो युवा हैं वो काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। क्या लगता है जितने सारे काम होते हैं उसमें गांव में चंदा भी होता है? जी ना, जी ना। कौन करवाते हैं सभी? तो मुखिया जी करवाते हैं। और इससे पहले कैसे करते थे आप? इससे पहले सर चंदा चुटकी करके हम लोग जनरेटर चलाते थे। 10 साल से जो है फूल हसन जी मुखिया जब से बने हैं तब से बहुत अच्छा ढंग से घाट सजाते हैं। इस घाट सजावट के माध्यम में सभी आदमी प्रसन्न हैं। पहला बार जो सजाया है ना घाट, जो पबनी जो करने वाली थी उनको आंख से आंसू गिर गया सजावट देख के। लोगों की यह कहानी है, लोगों की किस्से हैं किस तरह से पहले हुआ करता था। लेकिन अब फूल हसन जी की पत्नी संजीदा खातून जब से यहाँ पर मुखिया बनी है उसके बाद से हिंदू के इस आस्था का महापर्व छठ में आकर्षक तरीके से परोरा के इस तालाब को सजाया संवारा जा रहा है और चारों तरफ इसने अपने योजना से, पंचायत के योजना से सीढ़ी बनवाया है और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिला में इसकी चर्चा हुआ करता है और इस चर्चा का विषय ये तालाब नहीं बल्कि स्थानीय मुखिया है। कई जगह पर मुखिया तो बहुत बनते हैं लेकिन उन्हें यह खर्च करने में डर लगता है। कई जगह अगर चंदा मांगने के लिए जाए मुखिया जी के पास या कहने के लिए तो वो सीधे तौर पर कह देंगे कि इसका कोई योजना नहीं है, इसलिए यह नहीं हो सकता है। लेकिन इस तरह के ऐसे भी मुखिया बनते हैं जहां के अपने पंचायत वासियों के लिए खुद खड़े रहते हैं और मुस्लिम होने के बावजूद भी हिंदू के इस महापर्व में इस तरह का आस्था रखते हैं। ये बिहार भर में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। मेरे साथ एक छठवर्ती महिला है जो यहाँ पर अर्घ देती है। क्या लगता है चाची, यहाँ जिस तरह से व्यवस्था किया गया है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले इस तरह की व्यवस्था होता था? नहीं। अब पूरे गांव के लोग जब यहाँ पर जुटते हैं एक साथ उस समय कैसा दृश्य लगता है? अच्छा लगता है। मेरे साथ और कई छठवर्ती मौजूद हैं। चाची, जिस तरह से यहाँ पर मुखिया जी का व्यवस्था है तो सजाने संवारने का, लाइटिंग की व्यवस्था, एक मुस्लिम मुखिया होने के बावजूद इतनी अच्छे तरीके से व्यवस्था करते हैं, क्या सब व्यवस्था यहाँ है? बहुत अच्छा व्यवस्था है। जब से मुखिया जी बने हैं बहुत अच्छा व्यवस्था है। अच्छा से छठ पर्व मनाया जाता है। हम लोग बहुत खुश है। बहुत अच्छा व्यवस्था है। क्या सब व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था बहुत है यहाँ, मतलब पूरे पंचायत में है, पंडाल बनाया गया है। अच्छा से छठवर्ती काफी खुश है इनकी व्यवस्था? बहुत खुश है, बहुत खुश है। छठवर्ती बहुत खुश है। इससे पहले चाची इस तरह की व्यवस्था मिलता था? नहीं, इससे पहले इतना व्यवस्था नहीं होता था।